पिछले वीडियो में हम लोग अपशकुन पे बात कर रहे थे और अपशकुन क्या क्या होता है उसमें हमने 2-4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था। इस बार हम कुछ और पॉइंट के ऊपर जिसको अपशकुन माना गया है या अपशकुन के रूप में बताया जाता है या आज तक हम सुनते आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और थोड़े से अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे। जैसे पानी में पैसा फेंकना और विष मांगना, ये बड़ा हमारे यहाँ प्रचलित है कि जब कभी कोई नदी दिखे या कोई ऐसा बहता हुआ नदी दिखे तो उसमें हम पैसे फेंक करके 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों को फेंकते हैं और फेंक करके हम विष मांगते हैं, अपने लिए कुछ दुआएं मांगते हैं। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। तो जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि अगर एक सिंपल हम गंगा नदी को ले लें तो एक संगम की जगह पे ही हजारों लाखों रुपए के सिक्के हर दिन फेंक दिए जाते हैं और लोग फेंक करके उस पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं कि इससे हमारी दुआएं पूरी होगी या मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, मांगने की आदत। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका मुख्य कारण ये था कि पहले आरओ नहीं हुआ करता था, प्यूरीफायर नहीं हुआ करता था, पानी को शुद्ध करने के उपकरण नहीं होते थे। तो उस समय कई घरों में पानी की किल्लत होती थी तो नदी का पानी, तालाब का पानी यूज किया जाता था। तो उस पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ ऐसा प्रचलन बनाया गया, क्योंकि उस समय सिक्के जो होते थे वो तांबे के होते थे और उन तांबे के बर्तन में अगर पानी रखा जाए तो पानी जो होता है शुद्ध होता है। तो कुछ जो जानकार लोग थे, बुद्धिजीवी लोगों थे, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, ऐसी योजना बनाई कि तांबे के सिक्के अगर पानी में फेंके जाएंगे तो वो तांबा काफ़ी समय तक पड़ा रहेगा और वो पानी जो होगा वो शुद्ध होगा। ये मुख्य रीज़न था, न कि पानी में सिक्के फेंक करके विष मांगा जाए तो विष पूरा होगा। ये तो लक्ष्मी फेंकने जैसी बात होगी। दूसरा जो एक अपशकुन है या एक ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर उल्टा चप्पल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, इसके पीछे रीजन ये है कि घर के बाहर अगर आप उल्टा चप्पल रखोगे तो कहा जाता है कि झगड़ा होगा आपके घर के अंदर और परेशानियां घर के अंदर बढ़ेंगी। मैं ये बता दूं कि इसलिए ये बात बनाई गई कि घर के बाहर अगर आप उल्टा चप्पल रखेंगे तो चप्पल बाहर से हम घूम के आते हैं, उसमें गंदगी रहती है और चप्पल अगर उल्टा दिखेगा तो वो गंदगी फैलेगी। और कई बार क्या होता है, जैसे चप्पल उल्टा है तो उसमें पैर भी फंसने के डर रहते हैं। तो ऐसी मान्यता बनाई गई कि घर के बाहर उल्टा चप्पल नहीं रखना है और ये कोई बहुत बड़ा अपशकुन का कारण नहीं है। साफ सफाई हमें रखना चाहिए। जेब या पर्स खाली नहीं रखना। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति जेब या पर्स को हरदम खाली रखेगा उसके पास कभी पैसा नहीं आएगा, कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। तो वैसे भी जेब या पर्स खाली नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे मुख्य जो रीजन ये है कि जब जेब या पर्स अगर खाली रख के आप बाहर निकलते हैं, कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई या कोई ऐसी नीड आ गई, अब तो खैर कार्ड आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड, ATM, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, उस समय ये सब नहीं होते थे। तो पर्स में कुछ अगर पैसे हैं या कुछ रुपए रखे हुए हैं जिसको आप छिपा के ही क्यों न रखे हों, वो इसलिए कि कभी बाहर आप जा रहे हैं तो अगर ज़रूरत पड़े तो वो पैसे आपके काम आएंगे। तो ऐसी मान्यता थी कि जेब या पर्स खाली रखने से लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसा भी एक मान्यता था कि खाना खाने के बाद अगर घर परिवार के लोग कढ़ाई में बैठ के खाना खा रहे हैं तो कहा जाता था कि जो घर का बच्चा है उसकी शादी जब होगी उसमें बहुत बरसात होगी। ऐसे उचित नहीं लगता है कि खाना खाने बैठे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाहर के लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है कि हम खाना खाने बैठे हैं और घर में कढ़ाई लेकर के बैठे हैं और कढ़ाई में खाना खा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बनाया गया कि कुछ चीज़ सिस्टम में रहे, बेहतर रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। एक और बात कही गई कि झाड़ू पे पैर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू पे पैर रखने से लक्ष्मी नहीं आती। ये पूरी बातें जो है मिथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि झाड़ू पे पैर रखेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, या जेब या पर्स खाली रखेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, या पानी में पैसा फेंकेंगे तो आपको विष मिलेगा, या घर के बाहर उल्टा चप्पल रखेंगे तो झगड़ा होगा। लेकिन एक बात जरूर आप सोचो कि ये पूरी जो भी बातें कही गई हैं ये ठीक तो है, कहीं गलत कहाँ है। कुछ लोग ये कहते थे कि घर से जब कोई बाहर जा रहा है तो उसको टोकना नहीं चाहिए वरना काम पूरा नहीं होता है। या कई बार ऐसा होता है जैसे घर से जब तैयार व्यार होकर निकलते हैं, कहाँ जा रहे हो, तो टोकने से काम नहीं होता है या काम बिगड़ जाता है। इसके पीछे भी रीज़न ये था कि जब आदमी नॉर्मली किसी काम में तैयार होकर के जब जाता है
तो उसका ब्रेन जो होता है, वो व्यक्ति जो होता है उस काम के प्रति थिंकिंग करते रहता है कि मैं इसको ऐसे करूँगा, इस तरीके से जाऊँगा, ऐसा। उस बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट करता है, बीच में कोई टोक देता है, तो वो थिंकिंग डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए ये बातें बनाई गई, ये बातें कही गई कि घर के बाहर कोई जा रहा है तो टोकना नहीं चाहिए। अरे मैं तो ये कहूँगा कि घर के बाहर जो जा रहा है वो खुद ही बता के जाए ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो टोकने की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो मान्यताएं हैं, यहाँ पे जो अपशकुन और अपशगुन की बातें कही गई हैं, मेरा बस यहाँ ये आज के यूथ को, आज के लोगों को कहना है कि ये मिथ था, लेकिन कहने के लिए मिथ था, सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ था कि सीखा जा सकता है। और ये पूरी बातों को सीख करके हम अपने जीवन में उतारे तो इससे हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।